गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गवर्नमेंट ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया इंडिया में, जो कि मैं कहता हूँ पूरी मतलब दुनिया के लिए भी बेहतर है और स्पेशली इंडिया के लिए भी बहुत बेहतर है। प्लास्टिक का यूज जो था वो बैन हो गया। ये कब हुआ, ये क्या सीन हुआ, इस पे हम ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। और वैसे भी मतलब इंडिया ने मतलब मोदी जी ने भी क्लाइमेट चेंज की मतलब जो हुई थी उसमें बोला था 2070 तक हम जीरो मतलब कर देंगे पोल्यूशन को। तो देखते हैं अब क्या ये हुआ, कैसे हुआ, मतलब जल्दी से वीडियो देखते हैं। मिस्टिकल लैंड का वीडियो है, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, विज्ञान ने हमें समय समय पर बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं जिसने हमारा पूरा जीवन बहुत आसान बना दिया है। लेकिन इन्हीं आसानियों में शामिल है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें ना हम अपने जीवन से निकाल पा रहे हैं और ना ही रख सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। और स्पेसिफिक होकर कहें तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे हम और आप पॉलिथीन की थैलियों के फॉर्म में इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसे अगर इंसानी जीवन से निकाल दिया जाए तो इतनी दिक्कतें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर नहीं निकाला गया तो आने वाले सालों में हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बनने वाली है। इसीलिए सरकार ने पिछले कई पाबंदियों के बाद फिर से एक बार इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, जिस पर सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। इसलिए भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। इससे देश की कोल्ड ड्रिंक कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोका कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल और टावर जैसी बेवरेजेस कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। लेकिन लगता है सरकार इस बार अपना फैसला बदलने या रियायत देने के मूड में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। जैसा कि नाम से ही साफ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि वो प्लास्टिक जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, साथ ही इसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का मेन रोल रहा है। अब जो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन चीजों पर जो बैन लगेगा, उनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर, गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक्स और मिठाई बॉक्स में यूज होने वाली क्लिंग रैप्स, पॉलीथीन थैलियां भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये साल खत्म होते होते देश से इस तरह की नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, ये बात कौन नहीं जानता कि देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारण है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। अब चूंकि प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होती है और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, वाकई में जलाने से और ज्यादा बढ़ती है और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा वो स्मेल कितनी अजीब सी आती है, ही एकमात्र उपाय होता है जिससे बाद में कूड़े के पहाड़ ही बन पाते हैं। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुंच जाती है। सही बात है। प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स में टूटकर पानी में मिल जाती है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं। ऐसे में नदी और समुद्र का पानी भी खराब हो जाता है। यही वजह है कि प्लास्टिक की चीजों पर बैन लगने से भारत अपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के आंकड़ों में कमी ला सकेगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। और आपको शायद ये डेटा हैरान कर दे कि 1950 के दशक में प्लास्टिक की शुरुआत के बाद से अब तक 8.3 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया गया है। अब आप ये तो समझ गए हैं कि प्लास्टिक क्या है और इस पर बैन लगाना क्यों जरूरी हो गया है। अब आइए एक दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का विरोध अमूल और पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पार्ले कंपनी के फ्रूटी और एप्पी फिज समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत होती है। इसी तरह पार्ले एग्रो और डाबर जैसी कंपनियों को भी हर रोज लाखों स्ट्रॉ की जरूरत होती है और यही हाल अमूल का भी है। और ऐसे में कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का विरोध कर रही हैं। अब ऐसे में उनके विरोध के कारणों को समझें तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के बैन होने पर उनके प्रोडक्ट जो स्ट्रॉ के बिना नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनका क्या होगा।
इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना ज्यादा होती है। हाँ। तो अभी इसका सीधा असर उन कंपनियों पर ही पेपर पड़ेगा। आजकल इसके एक अलावा हाँ, उनका महंगी ये कर भी देंगे। कह रहा है कि पेपर स्ट्रॉ बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस तरह से अचानक ऐसे जजमेंट से कंपनियां अचानक। तैयार नहीं है। ये तो हो गई कंपनियों की बात। अब इसके एक लेकिन और मेजर जल्दी इम्पैक्ट करेंगे की तो बात तभी तो करें करेंगे तो भाई वो, जानकार हाँ। बताते हैं कि हर बार अलग अलग तरह के प्लास्टिक बैन के साथ कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इससे कई लोगों की नौकरियां भी चली जाती हाँ यार, ये है। भी आज है। भी ये सेक्टर कई लाख लोगों को रोजगार देता है। नए बैन से न सिर्फ लोगों को रोजगार जाने का डर है, बल्कि जो मतलब लोग लोन disadvantage लेकर अपनी भी है फैक्ट्री इसके। चला रहे हैं वो लोन चुकाने की हालत में भी नहीं रहेंगे। कि कुछ तो बाजार में वैसे ही मंदा होता है, गर्मी की वजह से मंदा है। कुछ ये बैन लग रहा है प्लास्टिक पे, इस वजह से मंदा है। अभी हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता क्या चीज बैन हो रही है, क्या चीज बैन नहीं हो रही। जिससे बैंकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये बात तो साफ है कि इन्हें रोजगार देने की फिलहाल कोई भी तैयारी नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि इन बदलावों के बाद आम दुकानदार ग्राहकों को प्लास्टिक थैलियां देना बंद कर देंगे। अगर वो इनके अलावा कोई थैलियां ग्राहक को देंगे तो इसके लिए अलग से पैसे लेंगे। उनके मुताबिक जैसे फिलहाल 3 किलो में 1000 प्लास्टिक थैलियां मिल जाती हैं, लेकिन इनके मोटा हो जाने पर इतनी थैलियों के लिए दुकानदार 9 से 12 किलो प्लास्टिक की कीमत चुकाएंगे। जाहिर है इसमें अच्छा खासा खर्च आएगा। ऐसे में अगर दुकानदार ग्राहकों को थैली देंगे तो उसका जितनी खर्च मोटी उनसे ही होगी उतनी महंगी वसूलेंगे। थैली हो जाएगी। अब सवाल ये भी ये है भी कि महंगे आखिर होते हैं बैन के बैग्स। सही बात बाद है। इनकी जगह लाया कैसे जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हाँ, हैं। जैसे मैं यही प्लास्टिक बोलने वाला के था, एंड straw में मैं की जगह बोलूंगा पेपर इसके बारे straw। में। इसी तरह बांस से बनी ईयरबड हाँ। स्टिक्स, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज या कपड़े से बने झंडे, ट्रेडिशनल मिट्टी के बर्तन लेकिन का इससे भी इस्तेमाल दरख्त सिंगल कटेंगे यूज भाई। प्लास्टिक की जगह पर किया जा सकता हाँ, है। एनवायरमेंट इससे वो एक्सपर्ट्स का कटेंगे। मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन Trees तभी वगैरह, सफल हाँ। होगा जब आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक के दूसरे विकल्प लोगों के सामने मौजूद हों। इसके साथ ही किसी इंडिया एक सामान काम बहुत में अच्छा कर रहा है, ऐसे सड़क प्लास्टिक बना का रहा है इस्तेमाल प्लास्टिक होना से। सही चाहिए बात जिसे है। आसानी से रिसाइकल किया जा सके। वाकई वैसे में। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में पहले से ये बैन चल रहा है। कई सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रही हैं। ताइवान ने 2019 में प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बर्तन और कप पर बैन लगा दिया है। दक्षिण कोरिया ने बड़े सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही वहां इस नियम को ना मानने वालों पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। कीनिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, अभी भी फ्रांस और ना- अमेरिका में भी इधर सिंगल भी यूज लगाया गया था प्लास्टिक एक पर टाइम कुछ में, शब्द उसका के क्या साथ बैन बताएंगे? लगाया गया है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी है। लेकिन ये बात भी यही देखने पड़ेगी कि सरकार इसका कोई बेहतर ऑप्शन भी हाँ, जल्दी लेकर alternative क्या आए। आएगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार स्टेप तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बोलूंगा स्टेप बहुत अच्छा है। लेकिन हम अपनी आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं। इधर आज से 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले, 3 साल पहले उस टाइम इधर लगा था प्लास्टिक पे बैन हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था वो भाई आप बताएं। कागज के बैग से मतलब इस तरह हाँ। हमें उन्होंने कहा था कि दो हाँ। और क्या कहते हैं कपड़े के थैले, हाँ। कपड़े की उसकी थैलियां अलग रहती प्राइस होती उसमें थी। या उनके वो हाँ। कह रहे थे कि हमसे प्राइस हम उनसे चार्ज करते थे। तो हाँ। लाजमी बात है जो आता था वो कहता यार इसके भी और चार्ज प्लास्टिक कर रहे फ्री हैं। मिलता था तो तो। इसके ये भी। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा था कि कस्टमर अपने घर से जो है ना लेकर आए, जो हाँ। कुछ कपड़ा लेकर आना, कपड़ा जिसमें लेकर आना चीजें डाल कर देंगे। नहीं, ये एक स्टेप बहुत- अच्छा है। ये घर से लेकर आओ, बहुत- लेकिन लोग कहाँ ये मानेंगे? बहुत मुश्किल होता है। हाँ। फिर इस तरह कोई चीज लेने के लिए जाना, फिर ये कोई मेरे ख्याल से 1-2 महीना सही हाँ। सकती रही, फिर वही सिलसिला फिर चल वही पड़ा। हो गया था। इसी तरह सिलसिला तो यार चल वो पड़ा, कहते हैं ना बिल्कुल। ये वाले हाँ। स्टेप, इसको अल्टरनेटिव ऐसा निकलना चाहिए। अब इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्लास्टिक बैन करके उसकी सड़कें, मतलब प्लास्टिक को डिकम्पोज किस तरह कर रहा है, मतलब वाकई सड़कें में। बना रहा है उसकी। बिल्कुल, वाकई मतलब में, प्लास्टिक बिल्कुल। गायब होती जा रही है इंडिया कंट्री से। हाँ, ये एक बिल्कुल। अच्छा स्टेप है। लेकिन अब देखो भाई फिर भी बहुत प्लास्टिक की यूज ये भी है, लेकिन हाँ। इससे शुरू में लोगों को तकलीफें बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन हाँ। बाद में लेकिन आहिस्ता अब आहिस्ता चलो जो है ना इंडिया ने वो किया बेहतर तो कुछ रहेगा। सोच के किया होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा स्टेप है, देखा जाए तो वाकई में। इससे समुद्री जीव से लेकर हर किसी को नुकसान पहुंचता और है। इससे अगर इस लिहाज से देखा जाए ना तो 2 बातें होंगी। एक तो यार देखो बंदे को नुकसान होगा, हाँ। एक दूसरे बंदे को फायदा भी होगा। फायदा भी न्यू जो है ना बिजनेस इसके अब मुताबिक कभी कोई तो नए बंद आएंगे। करना पड़ेगा। हाँ, कोई कभी तो कुछ बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब
कुछ भी है, ये अच्छी चीज तो नहीं है ना बिल्कुल, सेहत के वाकई लिए। में इसमें कोई तो शक नहीं गाइज आप लोग इस बैन के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। यकम जुलाई से अभी स्टार्ट हो गया, मतलब हो चुका है, इसी हाँ, मंथ इस से month हुआ है। स्टार्ट हो आपका चुका है। क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ। और किस कहाँ मतलब आपको आजकल प्लास्टिक नजर नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।